नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम का टॉपिक। चलिए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। आइए, सर्वनाम सर्वनाम कहते किसको है समझिएगा। जो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं गाय पर निबंध लिखते हैं, जैसे गाय चौपाया जानवर है, तो उसके बाद स्टेप हम लोग लिखते हैं कि वह दूध देती है ना। यानी कि गाय संज्ञा है, गाय के जगह पे क्या आया, वह आ गया, यानी कि वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। चलिए देखते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। टोटल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे अनाप शनाप, अनाप शनाप, अनाप शनाप। देखिए, अनाप अश यानी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कहने का मतलब क्या होता है? जिससे किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति का जो है अनिश्चय का बोध हो, निश्चय का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे जैसे कोई, कोई कहने का मतलब है कोई होगा। कौन होगा पता नहीं, कोई होगा, इसमें निश्चय की बात नहीं हो रही। कुछ दो, कुछ दो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे निश्चय होने का बोध हो, जिससे क्या हो, निश्चित होने का बोध हो। जैसे यह मेरा छोटा भाई रमेश है। जैसे यह मेरा छोटा भाई रमेश है, तो यहाँ निश्चित हो रही कि यह क्या है, मेरा छोटा भाई रमेश है। और जैसे लेते उदाहरण वह क्या हो जाएगा, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, मतलब ये पता चल रहा है कि पैर से क्या है, लंगड़ा है, निश्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। ठीक है, तो उत्तम में क्या हो जाएगा, मैं, मेरा, हम। ठीक है, उसके बाद तू, मध्यम में हो जाएगा तू, तुम, तुझे। अन्य में हो जाएगा यह, वह और ये। समझिएगा, उत्तम मतलब बोलने वाला, उत्तम मतलब बोलने वाला। जैसे मैं, मेरा, हम। ठीक है, मध्यम मतलब सुनने वाला, तू, तुम, तुझे। ठीक है, और अन्य, अन्य मतलब किसी अन्य के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक को समझेंगे। संबंधवाचक मतलब जो किसी वाक्य में संबंध स्थापित करता हो। क्या स्थापित करता हो? संबंध स्थापित करता हो। जैसे जो, वो, जैसा, वैसा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि इसमें संबंध की बात हो रही है। जैसे जो, वो, कौन है जो, वो कमरे के बाहर खड़ा है, कौन है जो वो कमरे के बाहर खड़ा है। यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, वाक्य में संबंध स्थापित हो रही है, इसीलिए इसको संबंधवाचक कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है निजवाचक। निज से क्या होता है? निज का मतलब आप लोग पता, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। निजवाचक यानी कि निज, स्वयं, स्वयं की बात हो रही हो, निज की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही हो, तो उसे निजवाचक कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, यानी कि निज की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सबसे इजी होता है। ये आपको प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न की बात हो रही हो। जैसे लेते हैं, क्या आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या नाम है यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब, आपने कब पढ़ाई की थी, आपने कब पढ़ाई की थी, तो यहाँ प्रश्न की बात हो रही है। क्यों, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्न की बात हो गई। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। ठीक है।